देश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है और हालात तेजी से बदल रहे हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से 12 से ज्यादा राज्यों में तेज बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और ओलावृष्टि का खतरा भी बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग आईएमडी ने लोगों को, खासकर किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। देश का मौसम इन दिनों तेजी से करवट ले रहा है और इसकी चाल आम लोगों के लिए उलझन पैदा कर रही है। एक ओर आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं तो दूसरी ओर तेज धूप भी अपना असर दिखा रही है। ये दोहरा मिजाज मौसम को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। मौसम विभाग का ताजा अलर्ट बताता है कि हालात सामान्य नहीं हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय हो चुका है और इसका असर कई राज्यों पर एक साथ देखने को मिलेगा। तेज हवाएं, बारिश और आंधी का खतरा बढ़ गया है। कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इसके साथ ही कई राज्यों में तापमान में भी तेजी से बढ़ेगा। इससे लू का असर देखेगा। ये स्थिति लोगों के लिए दोहरी चुनौती बन सकती है। एक तरफ तूफान और बारिश का खतरा, दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी। ऐसे में मौसम का ये बदलाव सिर्फ मौसमी नहीं बल्कि चेतावनी भरा संकेत है, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। आईएमडी की ताज़ा पूर्व अनुमान के अनुसार देश के 12 से ज़्यादा राज्यों में एक साथ मौसम बिगड़ने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में तेज बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इससे पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने का खतरा है। कई इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, जो जानलेवा साबित हो सकती है। किसानों को खास तौर पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि ये मौसम उनकी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। खुले खेतों में काम करने से बचने और सुरक्षित स्थान पर रहने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर और उससे सटे लद्दाख के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक्टिव है। यही नहीं, एक नया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ 15 अप्रैल से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। इन वेदर सिस्टम का असर उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों पर दिखाई देगा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिलों में 3800 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर आंधी तूफान के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश में 14 और 15 और 18 अप्रैल को गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं असम और मेघालय में 17 और 18 अप्रैल को इसी तरह का मौसम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के हिस्सों में तापमान धीरे धीरे बढ़ने की संभावना जताई गई है। 13 से 14 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। खासकर उत्तर प्रदेश में बादलों की गर्जना, बिजली चमकने और तेज झोंकों वाली हवाओं चलने की संभावना जताई गई है। आने वाले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में धीरे धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। 14 से 17 अप्रैल के बीच राज्य के पश्चिमी हिस्सों में मौसम सामान्य साफ रहने के आसार हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्रों में बीच बीच में बारिश और गरज चमक की जारी रह सकती है। कुल मिलाकर 18 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है।